मेरठ के लिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में अपनी बेटी के टुकड़े करने वाले पिता को उसकी हत्या का जरा भी पछतावा नहीं था। प्रेमी से शादी की जिद करने पर उसने बेटी की एक पेशेवर कातिल की तरह हत्या कर डाली। पुलिस 6 दिनों से युवती की सिर कटी लाश की गुत्थी सुलझाने में जुटी हुई थी। वहीं मुखबिर की यह कॉल ने इस हत्याकांड की हकीकत खोल दी। युवती की सिर काटकर हत्या करने वाला कोई और नहीं बल्कि उसे जन्म देने वाला उसका पिता ही था। उसके फैसले के खिलाफ जाने पर वो बेटी के लिए बाप से हैवान बन बैठा। बेटी के प्रेम प्रसंग से नाराज आरोपी पिता शाहिद ने पूरी प्लानिंग के साथ बेटी की हत्या की थी। इसके बाद तमाम सबूतों को मिटाता रहा। बुधवार को कातिल पिता को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आज पुलिस ने इस जघन्य हत्याकांड का खुलासा किया और आरोपी पिता और उसकी मां को मीडिया के सामने पेश किया। वहीं आरोपी पिता ने पुलिस पूछताछ में इस जघन्य हत्याकांड की पूरी हकीकत बयां की। एसपी साहब, एक ब्लाइंड केस वर्कआउट किया गया जिसमें पुलिस एक शव का सिर तलाश रही थी। क्या है पूरा खुलासा, क्या निकल रहा है? आप सभी को जानकारी है, 12 अगस्त की सवेरे एक युवती का शव एक मिला था और पुलिस के लिए काफ़ी बड़ा चैलेंज था क्योंकि उसका सर नहीं था और उसकी पहचान मिटाने का प्रयास किया गया था। पुलिस ने तुरंत ही इसमें धारा 302 दूसरे का अभियोग पंजीकृत किया था और हमारी कई टीमें इसमें लग गई थी क्योंकि ये चैलेंज था, पूरी तरीके से ब्लाइंड केस था। जितनी गुमशुदगियाँ आसपास के जनपदों में और अपने जनपद में हमारी थी, उन सबको क्रॉस चेक कराया गया। उनके वादियों को और गवाहों को बुला करके पहचान कराई गई, लेकिन इसमें किसी प्रकार से पहचान नहीं हो पाई। अंत में इसका पंचायतनामा पोस्टमार्टम भर के कराने के बाद में इनका क्रिमेशन कर दिया गया था, दफीना किया गया था और इनका डीएनए की सैंपलिंग कराई गई थी ताकि भविष्य में इसमें कोई सफलता मिलने पर डीएनए की प्रोफाइलिंग से मैचिंग कराई जा सके। इसमें हमारी सर्विलांस, एसओजी और थाना लिसाड़ी गेट की ज्वाइंट टीम्स लगी हुई थी। लगभग 6 टीमें इसमें लगी हुई थी और इस दौरान पिछले 6-7 दिन के दौरान लगभग 500 सीसीटीवी फुटेज वगैरह तलाशी गई और कई जगह से इसमें नाकाम होने के बाद में फाइनली एक ऐसा क्लू मिला जिससे पता चला कि ये इसकी गुमशुदगी इसलिए नहीं लिखाई गई थी क्योंकि इसके घर वालों का, इसके जो परिजन है मृतका के, उनके द्वारा ये घटना करी गई है। और पुलिस ने इस सारे क्लूज पर काम करते हुए इसमें घटना में जो शामिल थे माता और पिता, इन दोनों को गिरफ्तार किया है। इनकी निशानदेही पर जो मृतका का जो सर धड़ से अलग कर दिया गया था उसको कल रात से अब तक लगातार कई घंटों की मशक्कत के बाद में एक नाले से बरामद किया है। साथ ही साथ जो आलाकत था जो कि अभियुक्त के द्वारा शव के पास ही कब्रिस्तान के पास एक नाली में फेंक दिया गया था, उसको बरामद किया गया है। इस प्रकार इस घटना का पटक्षेप हुआ है। अब इसके आगे हमारे साक्ष्य का मिलान किया जाएगा और जो डीएनए है, डीएनए से सैंपल से इस चीज़ का एस्टेब्लिश किया जाएगा। हालांकि इन लोगों ने इस बात को स्वीकार किया है, इकबाल किया है अपने जुर्म का। और इसके साथ साथ जो जहां पर घटना हुई थी वहां पर भी कुछ हमने प्रारंभिक रूप से कुछ जो बेंजीन टेस्ट वगैरह होते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पर ब्लड वगैरह था कि नहीं, उसके द्वारा भी जो है घटनास्थल की भी पुष्टि करी है। सर, इनका अरेस्टिंग से पहले दफीना हुआ था? हाँ, 72 घंटे के बाद में जो बॉडी का जो है इसका ये प्रोटोकॉल है, बॉडी सड़ने ना लगे, गर्मी का मौसम है, तो उसको जो है वो दफीना कर दिया गया था। दफीना ही किया जाता है आमतौर पर ताकि बाद में अगर पता भी चले कि ये किसी हिंदू व्यक्ति की है तो उसको फिर अंतिम संस्कार उनका जो है दाह संस्कार किया जा सके, इसलिए दफीना ही किया जाता है।